हेलो एवरीवन, मैं हूँ माधुरी और आप सब मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल ओली द एंजल 396 में। और मैं आज फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके मेरा। और आ, आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी महादेव के शिव शक्ति के डिवोटी हैं, उन सब के लिए मैं आज एक मैसेज लेके आ गई हूँ, शिव शक्ति का ही मैसेज, जो हमें क्या सिखाते हैं, क्या सीख देते हैं हमारी लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप में। तो वो सब मैं बताऊँगी, हमको बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है। तो जो शिव शक्ति हैं, पार्वती और शिव भगवान हैं, वो हमें एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप के सीख देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कल्चर में सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक माना गया है, या कोई अपने रिलेशनशिप में आइडियल मानता है किसी को, वो शिव और पार्वती को ही आइडियल मान के ही अपने वैवाहिक जीवन में या रिलेशनशिप में अब खुद को रखता है और सोचता है ना, कि वो शिव पार्वती जैसा रिलेशनशिप ही चाहते हैं। तो शिव और पार्वती जैसा रिलेशनशिप चाहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पे हमको क्या वर्क करना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका द शिव और पार्वती जी का पर्पस क्या था, क्या मैसेजेस थे जो हमें डिकोड करना रह गया है। क्योंकि शिव जी अपने आप में एक ऐसी एनर्जी हैं, जो ऐसी पावर है, ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी अवस्था है जो हम सबको बहुत सारी सीख देती हैं। क्योंकि उन्होंने हमको एक बैलेंसिंग की सीख दी है कि जब क्रोध में आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, और जब शांत रहते हैं तो उनके जैसा शांत इंसान कोई भी नहीं है, शांत भगवान कोई भी नहीं है। और पार्वती माता ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करके उतना बना लिया कि वो बिल्कुल शांत रहती थी, लेकिन जब उनको उनकी पावर का पता चला, तो वो एक काली रूप में और एक शक्ति रूप में, दुर्गा के रूप में भी आ गई। हम सभी ने सुना है और हम सभी जानते हैं ये। तो हमारे सब के अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हमारे सबके अंदर हम लोग पावर्स लेके चल रहे हैं, और उनकी जो की हैं हमारे अंदर ही कहीं पर वो कीज़ हैं, जिनके बारे में हमको थोड़ा सा अवेयर होना भी बाकी रह गया है। हमारे कल्चर में हमको बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो अभी डिकोड करना बाकी रह गया है। क्योंकि शिव और पार्वती जो मैसेज हमको देते हैं हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप में बैलेंसिंग करने का, तो उसके लिए हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं करना। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बगैर वो बैलेंसिंग ना रिलेशनशिप में आ सकती है, और ना हमारे खुद में वो बैलेंसिंग आ सकती है कि हम अपने अंदर की पावर्स को पहचान पाएँ। अगर शिव पार्वती का जीवन वर्णन जो कथाओं में किया गया है उसको देखें, तो बहुत सारी जगह में शिव और पार्वती ने अपने अपने रोल्स को बहुत अच्छे से निभाया है। और उन्होंने जो मैसेजेस दिए हैं फीमेल्स के लिए, शक्ति ने जो मैसेजेस दिया है कि कई बार शिव जी उनके साथ नहीं भी खड़े हुए हैं, तो भी वो अपने पावर्स को पहचान के उस स्ट्रगल को अकेले फेस करने लायक बनी हैं। और शिव जी ने भी उनकी पावर्स वो पहचान पाए, इसलिए उनको अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन उनको गाइड किया कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी पावर है, तुम उसको पहचानो और तुम आगे बढ़ो, अपनी पावर्स को पहचानो। मीन शिव जी का कहीं भी ऐसा नहीं मिला है वर्णन कि वो उन्होंने डोमिनेट किया है कहीं भी। पार्वती जी को डोमिनेट किया है अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से, बल्कि उन्होंने तो हमेशा उनके पावर्स को, उनकी एनर्जीज़ को, शक्ति की एनर्जीज़ को हमेशा रियलाइज़ करवाने के लिए या बढ़ाने के लिए ही हमेशा उनको मोटिवेट किया है थ्रू द जर्नी। और कहीं ना कहीं उन दोनों ने अपने आप में बैलेंस तो किया ही किया है, और अपने रिलेशन को भी बैलेंस किया है। मीन शिव जी में पावर्स थी, सब जानते थे, लेकिन पार्वती जी अपनी पावर्स को कहीं ना कहीं पहचान नहीं पा रही थी। तो शिव जी ने टाइम टाइम पे उनको गाइड किया और उनको बोला कि तुम साधना करो, तुम खुद से सत्य को जानो। तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे
ऐसे कंडीशन होते हैं, सर्कमटेंसेस होते हैं जहाँ फीमेल्स को अकेले रह के भी कुछ कुछ जगहों पे फेस करना पड़ता है चीज़ें, ताकि वो अपने अंदर की पावर्स को बढ़ा सके, ताकि अपने पावर्स को पहचान सके। तो एक जो शिव और पार्वती का जो कनेक्शन रहा है, जो रिलेशन रहा है, और उनको एक इसलिए कहा जाता है, शिव जी ने भी अर्धनारेश्वर रूप में भी उनको दिखाया जाता है कई जगह पे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ही कहीं ना कहीं फीमेल और मैस्कुलिन एनर्जी, अपनी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। और यही सीख उन्होंने पार्वती माता को भी यही सीख दी उन्होंने कि आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी तो आपकी बहुत बढ़िया है, आप प्रेम में थी, आपने साधना की, आपने शिव को प्राप्त किया है ना, लेकिन शिव वो अवस्था है जब उनको वो प्राप्त कर लेती हैं तो उनको समझ में आता है कि फिर शिव जी ने उनको बहुत सारी जगह गाइड किया, और उनकी पावर्स मीन मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि पावर जो रहती है कई बार बाहर लड़ने की पावर जो होती है उसको मैस्कुलिन एनर्जी की तरह देखा जाता है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी कहीं भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करनी चाहिए, उनको बैलेंस में ही रखनी चाहिए, चाहे हमारे सिंगल पर्सन की एनर्जी हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, तो दोनों को कहीं ना कहीं वो बैलेंस करके चलना पड़ता है, तभी जाके एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल रिलेशनशिप होता है। तो शिव और पार्वती जी का जो हमको त्यौहार मनाया जाता है, व्रत किए जाते हैं, तो ये व्रत और त्यौहार ना एक पोर्टल की तरह होते हैं जो हमारे अंदर की स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने के लिए ही आते हैं, ताकि हम अपने अंदर की पावर्स को पहचान पाएँ, हम अपने आप में वर्क कर पाएँ। व्रत इसलिए भी रखे जाते हैं ताकि हम अपने आप की एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में ले जा पाएँ, सही पाथ में चल पाएँ, और हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है या जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, वो सब हम अपने ख़त्म करके और लाइफ में आगे जर्नी में बढ़ पाएँ। तो व्रत और त्यौहार का तो अपना महत्व है ही, लेकिन महाशिवरात्रि का एक अलग ही महत्व है जो हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ही बोला जाता है कि शिव और पार्वती की शादी हुई थी, उनका मिलन हुआ था, और इसलिए आज के दिन की जो कॉस्मिक एनर्जीज़ होती हैं, कॉस्मिक पावर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए बोला भी जाता है कि आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, रात्रि जागरण करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं जो कोई भी, तो उनमें उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ाते हैं जब हम अपने अंदर खुद से बैलेंस करते हैं ना, तो जो हमारी लाइफ में कमियां हमको खुद से लाइफ में समझ में आती है कि कोई रहता हमारी लाइफ में तो हमारे लिए स्ट्रेंथ बनता या कुछ, लेकिन जब हम अपनी पावर्स को पहचानने लगते हैं ना, तो हम खुद की स्ट्रेंथ खुद ही रहते हैं, खुद की पावर्स को पहचानते हैं, तो हमको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिलेशनशिप में भी फिर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म होती है, सिर्फ वहाँ प्यार बचता है, फिर वहाँ से बैलेंस बचता है, क्योंकि वहाँ पे हम नहीं चाहते कि सामने वाला हमारे लिए इतना सब कुछ करे। हाँ, कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में ज़रूरी हैं, ड्यूटीज़ ज़रूरी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरी हैं, लव ज़रूरी है, केयर ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी जगहों में फीमेल्स का भी ऐसा रहता है कि मेल पर्सन ही साथ देगा तभी वो कर पाएंगी। तो वो सब चीज़ें से लड़के और जब खुद से करने लगती ना, तब वो अपनी पावर्स को पहचान पाती हैं कि वो इनफ हैं अपने आप में, कि अपने हर स्ट्रगल को अकेले फेस करने लायक बन सकती हैं वो भी, और कर सकती हैं सब फेस। तो शिव और शक्ति का जो बैलेंसिंग पावर है, जो बैलेंसिंग एनर्जी है, और मैंने आप सभी को बताया कि शिव शक्ति भी एक ट्विन फ्लेम है, और ट्विन फ्लेम का पर्पस होता है हमको लाइफ में हमको एक सही पाथ, सही डायरेक्शन देना, उनका एक सोल पर्पस रहता है। तो शिव और पार्वती का भी तो सोल पर्पस रहा होगा ना, कि उनका सोल पर्पस यही था कि हम जन्मों जन्मों तक उनकी कहानी सुने और उनके जीवन का अनुसरण करके और हम अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ पाएँ और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर पाएँ। लेकिन हम लोग अभी इतना बहुत सारी दूसरी चीज़ों में खो गए हैं कि हमको
मीन्स भौतिक संसार में हम इतना खो गए हैं ना कि हम आध्यात्मिक उन्नति में कोई भी ध्यान नहीं देता है। और ये पर्व और ये त्यौहार और ये व्रत और ये महात्म जो बना है वो यही बताता है कि हमको अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी वर्क करना है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी वर्क करना है। भौतिक संसार ठीक है, भौतिक संसार में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी, बहुत सारे दायित्व होते हैं हमारे जो पूरा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी क्यों ज़रूरी हैं, ताकि हम अपने आप में पूर्ण महसूस कर सकें। तो मैं इस वीडियो को अब ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगी, आपको यही बताना मेरा पर्पस था इस वीडियो का कि हमारे जो व्रत और त्यौहार हैं और ख़ासकर महाशिवरात्रि है तो उसका क्या पर्पस है और शिव शक्ति का क्या पर्पस रहा है हमको सिखाने का। तो हमको इस चीज़ को सीखना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनी करना चाहिए ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तो थैंक यू सो मच।